परिकुश बयानबाजी करने वाला आपकी अपनी वचनता के उत्साह से नशे में धूत है, जिसे एंथोनी ने ईस्टर अंडे से बाहर आने पर बोला है। 1878 में बेंजामिन डिसरायली द्वारा दिए गए एक भाषण से लगभग सटीक उदाहरण है। डिसरायली नशे में के बजाय नशे में शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ये ऐश्वर्या की बात हो सकती है, लेकिन फिल्म में एक दिलचस्प गड़बड़ है कि ऋषि कपूर और नीतू सिंह के बीच परिचय दृश्य में ऋषि के किरदार अकबर इलाहाबादी नीतू सिंह के किरदार डॉक्टर सलमा को उनके किरदार के नाम से नहीं बल्कि उनके असली नाम से बुलाते। यह गड़बड़ी काफ़ी ध्यान देने योग्य है, लेकिन फिल्म में इसे ठीक करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है। यह वाक्य दृश्य जब अकबर अस्वस्थ जांच के लिए डॉक्टर सलमा के पास आता है और वह डॉक्टर सलमा को नीतू कहकर बुलाता है। अमर अकबर एंथोनी की कहानी वाकई दिलचस्प है। इसका विचार निर्देशक मनमोहन देसाई को एक अखबार पढ़ते समय आया था। उन्होंने जैक्सन नाम के एक शराबी आदमी के बारे में एक समाचार पढ़ा था जो अपने जीवन से तंग आ गया था, इसलिए उसने अपने 3 बच्चों को पार्क में छोड़ने का फैसला किया था। इसी तरह फिल्म की शुरुआत में प्राण अपने बच्चों को ले जाती है और उन्हें एक पार्क में छोड़ देते हैं। कहानी में सबसे बड़े बच्चों को एक हिंदू पुलिस अधिकारी ने गोद लिया है और अन्य 2 को क्रमशः एक मुस्लिम एक कैथोलिक पादरी ने गोद लिया है। केबीसी पर अमिताभ ने उस फिल्म के बारे में बात की थी जब नीतू और रणवीर कपूर बेशरम का प्रमोशन करने आए थे। अमिताभ ने कहा कि मनमोहन देसाई ने कभी भी तर्क की परवाह नहीं की है। वह उस दृश्य पर हंस रहे थे जब नीतू भाई निरूपा रॉय को खून देते हैं और एक अन्य दृश्य जब नीतू परवीन की 90 से झंसती है पता करे कि क्या वह गर्भवती है। मनमोहन देसाई ने शुरू में विधु खत्रा के किरदार के लिए किसी नायिका की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन विनोद ने जोर देकर कहा कि उनके पास भी एक फिल्म होनी चाहिए क्योंकि अमिताभ और ऋषि की नायिका की भूमिका में परवीन और नीतू थी। देसाई ने अपनी प्रेमिका के लिए एक छोटी भूमिका बनाने का फैसला किया था और अंततः शबना आजमी को साइन किया था, जो उस समय पहले से ही परवरिश में उनकी नायिका की भूमिका निभा रही थी। निर्देशक मनमोहन देसाई के अनुसार एंथोनी गोंजालेस का चरित्र उनकी युवावस्था का एक वास्तविक व्यक्ति पर आधारित था। इस फिल्म ने अमिताभ के कैरिबियाई द्वीप समूह में सुपरस्टार भगवान बना दिया था। त्रिनिदाद टोबैगो, गुयाना और कई अन्य देशों के सिनेमाघरों में अकबर एंथोनी दिखाई गई है। फिल्म महीनों तक हाउसफुल रही थी। जहां टिकट मिलना असंभव था, वहां सिर्फ भारतीय ही नहीं थी बल्कि लाखों और गैर भारतीय भी थे जिन्हें फिल्म से प्यार हो गया था और उन्हें एंथोनी को अपने नए भारतीय नायक नाम के रूप में स्वीकार कर लिया था। जब फिल्म रिलीज हुई तो वेस्ट इंडीज में जबरदस्त हिट रही थी। 1975 में आपातकाल के कारण फिल्म की रिलीज में देरी हुई थी और बाद में इसे 1977 में रिलीज किया गया था। इस फिल्म के लिए अमिताभ को अपना पहला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला था। एक्शन सीन शूट करने के लिए जहां नायक का पीछा करते हुए खलनायक अपनी कार के साथ कुएं में गिर जाता है, निर्देशक मनमोहन देसाई ने कैमरामैन पीटर परेरा को अपने कैमरे के साथ कुएं के अंदर जाने के लिए कहा था। माय नेम इज एंथोनी गोंजालेस गाना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने कंपोज किया था। एंथोनी गोंजालेस के चरित्र का नाम प्यारेलाल का एक संगीत शिक्षक के नाम पर रखा गया है, जिन्हें एंथोनी गोंजालेस के नाम से जाना जाता है। वो 1950 और 1960 के दशक में बॉम्बे से सबसे प्रसिद्ध संगीत संयोजक में से एक थे। उनके छात्रों में प्यारेलाल का अलावा आर.डी. बर्मन जैसे लोग भी थे। जब फिल्म की प्रोडक्शन में थी तो मनमोहन देसाई ने इसे बंद करने के बारे में सोचा था, लेकिन उनकी पत्नी ने मनमोहन देसाई को इसे पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया था। उनकी पत्नी ने अखबार से आइडिया मिलने के बाद यह कहानी लिखी थी। रिहाई के दिन मनमोहन देसाई को बहुत घबरा गए थे और बीमार हो गए थे। जब उन्होंने सुना सिनेमाघरों में हाउसफुल नाउ बोर्ड लगा हुआ है तो वे खुश और प्रशंसा हो गए थे। जया बच्चन रीमेक या सीक्वल की प्रशंसा नहीं है, लेकिन वह हमेशा केतन देसाई को अक्षय खन्ना, अभिषेक बच्चन और रणवीर कपूर के साथ फिल्म का रीमेक बनाने के लिए कहती थी। जब मिराला सीन की शूटिंग चल रही थी तब मनमोहन देसाई स्टूडियो के दूसरे फ्लोर पर परविश के क्लाइमेक्स की शूटिंग कर रहे थे। अमिताभ बच्चन ने एमडी के अनुपस्थिति से रिहर्सल करते हुए सीन शूट किया था। अमर अकबर एंथोनी 1977 में ऋषि कपूर के रंगीन कपड़े बॉम्बे की मशहूर सड़क लिंकिंग रोड से बांद्रा की सड़कों से खरीदे गए थे। अमिताभ द्वारा मिस्टर सीन करने के बाद ही मनमोहन देसाई ने जीवन पर अमिताभ के प्रशंसक बने गए। बाद में मनमोहन देसाई ने यह दृश्य देखा और अमिताभ से कहा कि अगर वह कभी भी मनमोहन देसाई को छोड़ना चाहते हो तो ठीक रहेगा, लेकिन वह उन्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। जीवन के अलट के दौरे चरित्र की टॉम अल्टर द्वारा डब किया गया था। सोहेल खान ने भाई सलमान अरबाज और खुद को मुख्य भूमिका में लेकर फिल्म के रीमेक की योजना बनाई थी। फिल्म की अज्ञात कारणों से बंद कर दिया गया था।
अकेले मुंबई शहर में 9 रजत जयंती मनाकर इतिहास रचा था। उमर अकबर एंथोनी एक बहुत ही दिलचस्प कलाकार और संगीत वाली एक पृष्ठभूमि फिल्म है। फिल्म को न सिर्फ भारत में सराहा गया बल्कि रिपोर्ट की माने तो यह वेस्ट इंडीज में भी बड़ी हिट रही थी। फिल्म को सभी की पसंदीदा होने के सभी कारण हैं, उनमें से एक कारण इसकी उपयुक्ता कास्ट है। यह फिल्म अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, ऋषि कपूर, परवीन बाबी, नीतू सिंह, शबाना आजमी, प्राण निरूपर और जीवन और रंजीत के लिए बड़ी हिट साबित हुई थी। यहाँ तक कि अंगरक्षक जबिस्को जैसे पटे ने भी एक बात का दर्ज हासिल कर लिया था। यह फिल्म के बारे में कुछ कम ज्ञात तथ्य है। अमिताभ बच्चन के प्रतिष्ठित दृश्य को कितने लाइक मिले, जिसमें वह दर्पण में देखते हुए एक संवाद बोलते हैं, पक्का इंडिपेंडेंट लगता है। गाना आज भी हर किसी के ज़हन में ताज़ा है। कम ही लोग जानते होंगे कि जब मीरा सीन शूट किया जा रहा था तब मनमोहन देसाई स्टूडियो के दूसरे फ्लोर पर परवरिश के क्लाइमेक्स की शूटिंग कर रहे थे। रिहर्सल करते हुए अमिताभ बच्चन ने मनमोहन देसाई की अनुपस्थिति में यह दृश्य शूट किया था। दरअसल फिल्म को हर जोड़ी के साथ अलग अलग शेड्यूल में शूट किया गया था।